लोकसभा चुनाव जितने करीब हैं, मोदी सरकार उतने ही तगड़े दांव चल रही है, जिससे मंडली जमाए बैठा विपक्ष तबाह हो गया है। कांग्रेस अखिलेश रोते रह गए हैं या फिर यूं कहें तार-तार हो गए हैं। मोदी के एक तीर से अपने बेगाने हो गए हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने 5 रत्नों को सम्मान देकर वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वो है एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान। कौन है ये 5 रत्न जो मोदी की जीत में योगदान निभाएंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, छोटे किसानों और मजदूरों को सम्मानित किया है। 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1989 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जननायक कर्पूरी बाबू ने सामाजिक न्याय के लिए जो प्रयास किए, उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत की और सीएम रहते गरीब समर्थक पहलू को लागू किया, जिसमें भूमि सुधार और वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य शामिल हैं। लोकतंत्र के लिए उनका समर्पण भाव भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिख गया था। उन्होंने देश पर थोपे गए जबरन आपातकाल का भी पुरजोर विरोध किया था। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसी विभूतियां भी उनसे काफी प्रभावित हुई थीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सहित राज्य के कई नेताओं के गुरु थे। कर्पूरी ठाकुर ने न सिर्फ बिहार के पिछड़े लोगों के लिए बेहतर काम किया, बल्कि मानव कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया। कर्पूरी ठाकुर उत्थान के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। दलित और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट सामाजिक न्याय और सबका विकास सुनिश्चित करने की उनकी कोशिशों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसलिए इस महान शख्सियत को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने देश में एक वर्ग को सम्मानित किया है। भारत रत्न देने के लिए दूसरा नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी और उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ के आज के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के जननायक भी हैं। 1989 में बीजेपी की कमान संभालते ही आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने 85 सीटें जीती थी। आडवाणी के उग्र हिंदुत्ववादी रुझान को इस जीत का क्रेडिट दिया गया। 1990 में उनकी रथ यात्रा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने राष्ट्रीय विमर्श और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। आडवाणी ने एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में बीजेपी के उदय में योगदान दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन और जन कल्याण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आडवाणी की राजनीतिक यात्रा उनके सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और भारत के विकास के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतिबिंब है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को मिले सम्मान से भी आज बीजेपी को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत रत्न मिलने में तीसरा नाम आता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे महाकृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की पहचान ही किसानों के मसीहा के तौर पर बन गई थी। देश में धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। धान की उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में बड़ा योगदान दिया था। उन्हीं की वजह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को काफी मदद मिली थी। किसान और कृषि के विकास के लिए अलग अलग विभागों में प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई। स्वामीनाथन ने एमएसपी को लेकर किसानों के हित में फॉर्मूला दिया था। अपनी रिपोर्ट में सरकार को किसानों को उनकी फसल की लागत के 50% मुनाफे के फॉर्मूले का सुझाव दिया था, ताकि किसानों को 50% मुनाफा मिलाकर एमएसपी दिया जा सके। स्वामीनाथन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजकर मोदी सरकार ने चुनावों के पास एक अच्छा दांव खेला है। इसके तहत किसानों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत रत्न मिलने में चौथा नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। किसानों और गांव गरीबों के मसीहा कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह। पश्चिमी यूपी में किसानों की राजनीति से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली पीएम पद पर आसीन होकर इतिहास रचा। 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत की बागडोर संभाली थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही किसानों के मुद्दों पर अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाया। 1937 में पहली बार पश्चिमी यूपी की छपरौली से विधानसभा सदस्य चुने गए। 1946, 1952, 1962
और 1967 में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। कैबिनेट मंत्री भी रहे, कई विभागों में कामकाज भी संभाला। 1952 में वित्त और कृषि मंत्री रहे, किसानों के हित में काम शुरू किया। सरकारें बदली, नई नई जिम्मेदारियां संभालते रहे, किसानों के हक में काम किया। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को धूल चटाने के लिए अजगर फॉर्मूला दिया। फॉर्मूले का अर्थ जातियों से था, जिसमें अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत शामिल थे। और आखिर में भारत रत्न मिलने में पांचवा नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का। दरअसल अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस में वामपंथी नेताओं का वर्चस्व हो गया, जिन्होंने धीरे धीरे देश को एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश में बदल दिया। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को हिंदू विकास दर कहकर अपमानित किया जाता रहा। इसी दौरान नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के 100 दिनों तक अर्थव्यवस्था पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया, जिससे अर्थव्यवस्था ऊंचाई छूती चली गई। जिस अर्थव्यवस्था की बीजेपी वकालत करती है, उसकी शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में देश को चलाया। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत को अभूतपूर्व आर्थिक संकट से बचाया। उन्होंने जितना देश के लिए किया, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, उसके लिए जमीन तैयार करने का श्रेय नरसिम्हा राव को ही जाता है। नरसिम्हा राव के अथक प्रयासों की वजह से ही 1994 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 15 गुना बढ़ोतरी हुई थी। मोदी की विदेश नीति की नींव भी नरसिम्हा राव ने रखी थी। नरसिम्हा राव देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इजराइल के साथ भारत के रिश्तों को आधिकारिक रूप दिया। सबसे पहले रूस के साथ साथ अमेरिका को बराबर का तवज्जो देने की कोशिश राव सरकार में हुई। लुई ईस्ट पॉलिसी भी नरसिम्हा राव की ही देन थी। आज देश इसी पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। 1992 में जब बाबरी का विवादित ढांचा गिराया गया, तब नरसिम्हा राव की ही सरकार थी। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही बीजेपी लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है और विपक्षी खेमे को नैरेटिव की लड़ाई में हराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी दिख रही है। बीजेपी जानती है कि नैरेटिव की लड़ाई जीतना भी उतना ही जरूरी है, जितना चुनावी मैदान में विपक्ष को हराना है। मोदी और राम मंदिर की लहर तो चल रही है, लेकिन सीटों का टारगेट छू कर नए रिकॉर्ड बनाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और अब 5 रत्नों को सम्मान देकर मोदी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। वो बहुत भावविभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है। जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं, जब वो तिरंगे को सलाम करते हैं, ये 2 समय में या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं, या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज वेरी overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister Srimati Draupadi Murmu, and more importantly the people of the country, and he feels very satisfied and gratified at this stage of his life. अगर अपने रिजीम में वो किसी को याद करते हैं इस टाइम में जो उनके साथ में थे, तो उस बारे में कुछ पहले का उन्होंने मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी, और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं। माई मदर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू हिम। न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी। तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफ कोर्स माँ वाज माँ।